आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 से डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 4.2 पे चल रहे थे हम लोग। 4.2 एक्सरसाइज चल रही थी हम लोग की और क्वेश्चन नंबर कौन सा है 13। 12 तक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक पढ़िए तो जाके वीडियो देख ले बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों, 13 14 मैंने कहा था ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर। तो 13 नंबर क्वेश्चन में नोट कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट्स 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2a और ये 2b माइनस का 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और इज इक्वल टू में बच्चों हम लोग को प्रूव करना है कि 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्रूव करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे ध्यान से देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे गौर करिए, मिलाना क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे लिखा क्या है, ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर कहीं से ये माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाए बच्चों, प्लस बी स्क्वायर बन जाए तो काम बन जाएगा। तो प्लस बी स्क्वायर बनाने के लिए हमने सोचा अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये 2ab है, यहाँ से कुछ हो नहीं पाएगा तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है 2b, लेकिन यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर। तो ऐसा करते ना, यहाँ पे बी का मतलब जब हम लोग इसको करेंगे बच्चों यहाँ पे तो हम ऐसा कर रहे हैं कि C1 को चेंज कर रहे हैं। ध्यान देना सही बच्चे, C1 में क्या कर रहे हैं, C1 यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस कर देंगे जिससे कि माइनस माइनस ये प्लस हो जाए। और कितना BC3 का मतलब हम B का इंटू कर दे रहे हैं और B का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, B स्क्वायर हो जाएगा और ये 2B स्क्वायर हो जाएगा और 2B स्क्वायर से ये B स्क्वायर बच्चों जब हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 2B स्क्वायर से जब माइनस B स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, प्लस का B स्क्वायर। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। समझाया से बच्चों को, एक बार फिर समझ लीजिए। यहां पर मैंने सोचा कि माइनस बी स्क्वायर है, लाना यहां प्लस बी स्क्वायर है तो 2ab से कुछ भी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे a भी है एक्स्ट्रा। तो वो यहाँ पे चाहो तो a का डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन डिवाइड ना इनटू से रहता है तो इसीलिए हम इसके पास आए। तो हमने देखा यहाँ माइनस 2b है, हमें चाहिए कि यहाँ पे b स्क्वायर बन जाए। तो b स्क्वायर 3 बनेगा जब हमारे पास 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जब यहाँ प्लस 2b स्क्वायर आएगा। जब प्लस 2b स्क्वायर आएगा तभी तो ये माइनस बी स्क्वायर बच्चों बन पाएगा। तो हमने सोचा यहाँ माइनस 2b लिखा ही हुआ यार, तो b नहीं लिखा, तो हमने b का इंटू करके और इसको माइनस लगा ही हो तो माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2b स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस प्लस क्या बन जाएगा, b स्क्वायर बन जाएगा। राइट है, तो चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पे। तो LHS यहाँ पे लिख देना बच्चों कि LHS पार्ट मैंने टेक किया। तो यहाँ पर जब ये चीज़ करेंगे तो बच्चों वही चीज़ बचेगी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, जब b का इंटू यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ab और 2ab से इसको 2a माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 0। b का इंटू जब आप यहाँ पे करेंगे तो ध्यान दीजिए, पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2b लिखा है, 2b माइनस और b का इंटू करके माइनस करना है तो b का इंटू इसमें होगा तो क्या हो जाएगा b माइनस माइनस प्लस और b का इंटू इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर b। राइट है, और इसमें इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और b क्यूब। राइट है ना, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं बच्चों। यहाँ पे 2b और माइनस का b का इंटू करना है और माइनस b है तो माइनस का b प्लस का ए स्क्वायर b और प्लस का b क्यूब। बाकी वैसे ही नोट करेंगे बच्चों यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2a माइनस का 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। राइट है, तो 2b से b जाएगा तो कितना बच जाएगा, b बच जाएगा यहाँ पे। तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ 0, यहाँ पे b बचेगा b प्लस ए स्क्वायर b प्लस का b क्यूब। राइट है, बाकी सब कुछ सेम लिख रहे हैं हम 2ab। अच्छा, एक बात गौर करिए बच्चों, यहाँ पे एक हम और लगा दे रहे हैं। यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर है, थोड़ा दिमाग लगाइए, माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ 2a लिखा है तो क्या करें समझ जाए ना बच्चों, यहाँ पे प्लस 2a लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे C2 को चेंज कर देंगे। C2 क्या करेंगे कि C2 अब इस बार यहाँ प्लस 2a लिखा है तो अब प्लस करेंगे, कितना करेंगे AC3 मतलब a का इंटू करके
ए का जब इंटू करेंगे तो यहाँ पे 2a स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस है यहाँ पे तो प्लस जब जाएगा तो प्लस a स्क्वायर बच जाएगा। तो देखिए ध्यान से, जब आप यहाँ पे करेंगे a का इंटू तो 2ab, और ये माइनस का है तो 2ab से 2b जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। और जब आप यहाँ पे करेंगे तो आपको मालूम है कि 1 प्लस a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। और यहाँ पे कर लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस का 2a और प्लस a का इंटू करिए सब में, और प्लस है तो कोई दिक्कत तो होगी नहीं, तो प्लस a माइनस का a क्यूब और माइनस का ab स्क्वायर, ठीक है, ab स्क्वायर। बाकी वैसे नोट कर लीजिए, माइनस का 2b और ये 2a और ये 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, राइट है। इसको हम इधर लिख देते हैं कि अभी हम लोग यूज़ करेंगे इस प्लेस को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि C2 को चेंज, यहाँ पे समझ आएगा ना बच्चे, C2 प्लस AC3 किया है, ठीक है। चलिए यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा B, तो B कॉमन लेते हैं यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे B कॉमन लेंगे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का 2b, यहाँ पे 0, यहाँ पे b कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर, यहाँ पे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2a से a जाएगा तो कितना बचेगा माइनस a, और माइनस a हमने कॉमन ले लिया क्योंकि 2a से a जाएगा तो माइनस a, और माइनस a जब कॉमन ले लेंगे बच्चों यहाँ पर तो कितना बचेगा प्लस का 1 प्लस का यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे प्लस का क्या बचेगा b स्क्वायर। थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा हम बता दे रहे हैं फिर से, यहाँ पे क्या है 2a है, ठीक है, यहाँ पे 2a है ना बच्चों, यहाँ पे 2a है, और यहाँ पे 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b। यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, माइनस 2a से a जाएगा तो कितना बचेगा माइनस a, और माइनस का a क्यूब और माइनस का a b स्क्वायर। हमने a कॉमन ले लिया तो 1 बचा यहाँ पे, यहाँ a स्क्वायर यहाँ पे b स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों पास लिखा है, समझ में आ रहा है बच्चों को, है ना। तो चलिए अब कॉमन लेने के बाद इसमें कॉमन क्या मिलेगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसमें कॉमन क्या मिलेगा 1 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, 2 बार मिलेगा बच्चों। तो जब 2 बार मिलेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कितना होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या बचेगा b, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का a, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2b, यहाँ पे क्या बचेगा 2a, यहाँ पे 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। चलिए अभी मैक्सिमम 0 तो हुए नहीं बच्चों कि हमें चाहिए होते दो जीरो, क्योंकि एक रो या किसी एक कॉलम में 2 जीरो हो जाए जिससे हम इसको एक्सपेंड कर सकें। यहाँ पे 1 0 यहाँ पे भी हुआ, 1 0 यहाँ पे भी हुआ। अब हम लोग दिमाग लगा रहे हैं कि हमें होल क्यूब लाना है। अगर हम एक्सपेंड कर दें यहीं से, क्योंकि और तो जीरो हो नहीं पाएंगे बच्चों यहाँ पे, और अगर हम लोग जीरो करने की कोशिश करेंगे तो जीरो शायद नहीं हो पाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहीं से एक्सपेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। यहीं से क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे। तो ये ले रहे हैं हम लोग C1, C1 सिंपल भी है, 1 है, 0 है, B है, तो क्या लिखेंगे टेकिंग C1 लेके बच्चों क्या कर देंगे इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर लिखा हुआ है। तो पहले ये 1 लेंगे बच्चों, चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं, ये 1 लेंगे। तो 1 लेने के बाद ये जो रो है ये वाली, और ये जो मतलब ये जो रो है ये, और कॉलम ये क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा। तो ये बचेगा बच्चों, ये बचेगा ना। तो इसका इंटू इसमें करेंगे तो वही आ जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसका इंटू इसमें करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 2a, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि बीच में माइनस होता है ना, तो 2a स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये प्लस माइनस प्लस, अब क्या लेंगे b लेंगे प्लस, कितना बच्चों b। ये तो कंप्लीट हो गया बच्चों, ये तो पूरा एक हो गया, पूरा एक टर्म्स, ठीक है। चलिए अब b लेने के बाद तो b लेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, तो 0 1 ये और ये। तो इसका इंटू इसमें 0 में तो कितना हो जाएगा 0 माइनस, और माइनस 2b का 1 में तो माइनस 2b, तो लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। चलिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2a स्क्वायर, और b और 2b ये इंटू में हो जाएंगे b और 2b, ठीक है। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा ये प्लस 2a स्क्वायर, ये माइनस a स्क्वायर है, तो कितना बचेगा प्लस a स्क्वायर।
ये -2b, अच्छा ये भी हो जाएगा +2b²। इससे इसको माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा प्लस का b²। तो हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 1 प्लस ये होल स्क्वायर है 1 + a² + b²। तो ये इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा 1 + a² + b² का होल क्यूब। ठीक है, समझाया ऐसे बच्चों को? ठीक है, एक बार ट्राई करिए लगाने का बच्चों, प्रयास करिए अपने मन से। जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो बता देना बच्चों। ठीक है, और किसी मेथड से चाहिए तो और हम किसी दूसरे मेथड से भी बता सकते हैं बच्चों, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप पहले ये लगाइए, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम सेकंड बता देंगे बच्चों। राइट है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है बच्चों a² + 1 और यहाँ लिखा है ABAC, फिर AB लिखा है यहाँ पर और b² + 1 है और यहाँ लिखा हुआ BC, फिर लिखा हुआ है CA और यहाँ लिखा हुआ है CB और यहाँ लिखा हुआ है c² + 1 इज इक्वल टू में लिखा हुआ है 1 + a² + b² + c²। ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, चलिए देखिए ये भी क्वेश्चन बच्चों अच्छा है। अब देखिए यहाँ पे 1 + a² लिखा है, तो 1 + a² ये लिखा है, 1 b² भी है c² भी, वो कहीं है नहीं बच्चों। यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे यही है कि 1 + b² c² बनाए कहाँ से, ये 1 + a² + b² + c² लाए कहाँ से। तो हमने यार गौर किया कि यहाँ पर जैसे a है, यहाँ पर देखा तो b है और यहाँ पे देखा तो c है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना कि यहाँ से हम लोग वैसे तो a कॉमन नहीं मिल रहा, लेकिन अगर हम लोग a यहाँ से कॉमन ले लें थोड़ा सा सिंपल करने के लिए क्वेश्चन को, तो हम लोग अगर यहाँ से a कॉमन ले लें, यहाँ से b कॉमन ले लें, यहाँ से c कॉमन ले लें, तो देखिए बच्चों यहाँ पे LHS पे लेने पर अगर a b c कॉमन ले लें तो a b c कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा a बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1/a बचेगा। ठीक है, यहाँ पे a चला गया तो क्या बचेगा b बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा c बचेगा। यहाँ b चला गया तो यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे b + 1/b बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा c बचेगा, यहाँ c चला जाएगा तो क्या बचेगा a बचेगा, यहाँ पे b बचेगा और यहाँ पे c + 1/c। तो अब क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल लग रहा, तो ध्यान से ना बच्चों। अब हमने दिमाग लगाया यार कि यहाँ पे सब a आ रहा, b आ रहा, c आ रहा। अब ऐसा करते हैं ना, अब जैसे कॉमन लिया हमने तो रो से कॉमन लिया, रो से हमने लिया है। ठीक है, अब क्या कर देंगे हम लोग इनटू कर देंगे। अब किस में a का इंटू कर रहे हैं, कॉलम में कर, जैसे a कॉमन लिया तो आपने रो से लिया है, अब a का इंटू कॉलम में कर देंगे। क्यों कर रहे हैं देखिए ध्यान से, जैसे आप a का इंटू कॉलम में करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो a का इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a² और ये फिर +1 हो जाएगा, और फिर a का इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा a², यहाँ पे भी क्या हो जाएगा a²। अब b का इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा b² और b का इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा b² + 1 और b का इंटू इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा b²। यहाँ पे c का इंटू कर देंगे तो c², यहाँ c², यहाँ c² + 1। राइट, अब देखिए सवाल अब बन रहा कुछ अगर हम तीनों को ऐड कर दें 1 + a² + b² + c² बनना ना बन रहा, समझाया है बच्चों। तरीका देखिए कैसा बच्चों मैंने किया, यहाँ पे पहले रो से कॉमन लिया a b c कॉमन लिया और फिर इसका इंटू कर दिया, लेकिन रो से कॉमन लिया और इंटू किया कॉलम में, जिससे कि मेरा क्वेश्चन ये बन के तैयार हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे c1 में ऐड कर देंगे, ऐड कर सकते हैं ना बच्चों c1 c2 c3, तो c1 में हम लोग ऐड करेंगे c1 + c2 और प्लस c3। ये जैसे ही ऐड करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो यहाँ पर वही तो चीज़ आ जाएगी 1 + a² + b² + c²। राइट है, यहाँ पर भी वही 1 + a² + b² + c²। यहाँ पे भी 1 + a² + b² + c²। और यहाँ पर b², यहाँ पर c², यहाँ पर b² + 1, यहाँ पर b², यहाँ पर c², यहाँ पर c² + 1। ठीक है बच्चों, समझाया सही बच्चों को। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, सिंपल सी बात है, कॉमन नहीं पड़ेगा बच्चों, तो कॉमन ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से कॉमन वही मिल रहा 1 + a² + b² + c²। क्या बचेगा बता दीजिए बच्चों। यहाँ पे यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ b², यहाँ पे c²,
यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे। दैट मीन्स R1 को माइनस कर रहे हैं बच्चों, R1 को R2 से माइनस कर देंगे जिससे कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, और R2 को चेंज कर देंगे तो R2 को R3 से माइनस कर देंगे जिससे कि यहाँ पे 0, यहाँ पर 0 हो जाएगा बच्चों। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 से 1 गया 0, बी स्क्वायर से इसको माइनस करें, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ -1 बचेगा बच्चों, है ना, -1 हो जाएगा। सी स्क्वायर गया 0, 1 से 1 गया 0, इससे बच्चों ये कटेगा तो +1 बचेगा ना, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा +1, और सी स्क्वायर से कटेगा तो कितना बचेगा -1, यहाँ 1, यहाँ बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग ये ले लेते हैं और इसको एक्सपेंड करते थे, टेकिंग C1, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये 1 ले लेंगे, तो 1 लेंगे तो ये और ये बंद हो जाएगा बच्चों, ये और ये, तो 1 1 जा 1, तो प्लस का 1 हो जाएगा कि -1 प्लस, और इसका इंटू 0 मतलब 0, तो 1 1 जा 1 ही रहेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, 1 1 जा 1 हट जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो ये हम लोगों को क्या आएगा, LHS इक्वल टू RHS। समझाया थे बच्चों को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सभी बच्चे नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी यहाँ पे, बस कॉमन लेना है फिर इनटू करना बच्चों, और बाकी अपना ऐड करना बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से लगाइए, कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही तो पूछ लीजिए बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है बच्चों, ऑप्शनल है, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3, देन के डिटर्मिनेंट के ए क्या होगा। देखिए बच्चों, डिटर्मिनेंट के ए क्या होगा बच्चों। ए क्या है, ए एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स मैं बता चुका हूँ बच्चों, और ऑर्डर कितना है बच्चों 3x3 का। तो एक सिंपल सम आप लोग को दिखा देते, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, सी लिखा है, डी लिखा है, ई लिखा है, एफ जी एच और ये आई। ठीक है, ये लिखा है मान लीजिए 3x3 का। अब आपको निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट के ए। ये भाई ए है और हमें निकालना क्या है, के ए। तो हमने कहा था जब मैट्रिक्स में कोई भी चीज़ इंटू करते हैं तो सब में इंटू करते हैं, तो सब में इंटू करना पड़ेगा आपको। तो के ए, फिर आपको इंटू के बी, फिर यहाँ पे भी के सी, और फिर के डी, और फिर के ई, सब में इंटू करना पड़ेगा। के एफ, के जी और के एच और के आई। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लेकिन इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे के ए का। तो के ए का बच्चों डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोग इसको डिटर्मिनेंट बना देंगे। ठीक है, जैसे ही डिटर्मिनेंट बनाएंगे बच्चों तो ये ध्यान से देखिए, डिटर्मिनेंट इस टाइप में बन जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, अब इसमें कॉमन ले सकते हैं, के यहाँ से, के यहाँ से, के यहाँ से, तो कितनी बार बच्चों कॉमन मिल जाएगा, के 3 में मिल जाएगा, के क्यूब, और वो फिर से ए बन जाएगा, तो के क्यूब डिटर्मिनेंट ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों कि के क्यूब हो जाएगा और डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ए। राइट है बच्चों, क्योंकि के 3 बार कॉमन मिलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के क्यूब हो जाएगा बच्चों। राइट है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा बच्चों करेक्ट है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सही है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है बच्चों, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। राइट है। डिटर्मिनेंट इज नंबर एसोसिएट टू अ मैट्रिक्स, ये नहीं बच्चों सही है, क्योंकि नंबर एसोसिएट नहीं करते हैं मैट्रिक्स से, क्योंकि मैट्रिक्स जो होता है किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर में होता है, तो ये तो गलत है बच्चों। और फिर सी लिखा है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ ये सही है। फर्स्ट वाला क्यों नहीं सही है, क्योंकि उसमें सिर्फ लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, उसमें सिर्फ क्या लिखा है कि डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन उसके नंबर जो है वो एसोसिएट करते हैं। जैसे मैं यहीं पे ले लूँ एग्जाम्पल, यहीं पे एग्जाम्पल देखिए कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एक मैट्रिक्स है, 3x3 का है, ये मैट्रिक्स है, लेकिन जब इसको डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो इसके नंबर वही तो यूज कर रहे हैं, जो ए है तो ए है, बी है तो बी है, सी है तो सी है। तो स्क्वायर में तो है लेकिन उसके नंबर भी एसोसिएट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, मतलब जो ये डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक बात ध्यान करना बच्चों, जो मैट्रिक्स होती है उसको डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, पहली कंडीशन स्क्वायर में होनी चाहिए, ठीक है, और उसका हर एक नंबर उसी टाइप में होना चाहिए जिस टाइप में मैट्रिक्स में है।
ए है तो यहाँ पे भी ए है। वो अलग बात है कि के से हमने मतलब के से इंटू किया तो वो इंटू हो गया के का, लेकिन अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट ए के फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, सिंपल डिटर्मिनेंट बनाऊंगा, यहाँ ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह सी, डी ई एफ और जी एच और आई और ये बंद कर दूंगा। राइट है बच्चों, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है कि जो डिटर्मिनेंट होता है, जो मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर में होती है, साथ में उसके नंबर क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं डिटर्मिनेंट में। ए है तो यहाँ पे ए है, बी है तो बी है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सही बच्चों को? ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये एक्सरसाइज 4.2 क्या हो गई, खत्म हो गई। अब 4.2 एक्सरसाइज बच्चों खत्म हो गई, तो अब हम लोग को पढ़ना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि नया है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग हाई स्कूल में भी पढ़ते थे, याद होगा है ना, हाई स्कूल में 9th में हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते थे, याद होगा, थोड़ा सा ध्यान दिलाते आप लोग को। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आप लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते थे, जैसे x1 y1 था, x2 y2 था और x3 y3 था मान लीजिए। तो एक एरिया ऑफ ट्राइंगल होता था बच्चों 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, याद है आपको फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करके बच्चों वैल्यू पुट करके आंसर निकालते थे। यहाँ पे भी यही करना है, लेकिन इस प्रकार से नहीं करना है हम लोग को, करना यही चीज़ है लेकिन इस टाइप से नहीं करना है। किस प्रकार से करना है, अब इसको डिटर्मिनेंट में करना है बच्चों, ठीक है, बस और कुछ भी नहीं करना है। जैसे हम लोग ये करते तो उसी प्रकार से x1 x2 और ये x3 y1 y2 और ये y3, और यहाँ पे हम लोग को 1 1 मानना पड़ता है बच्चों कि वो चीज़ बन पाए। जैसे हम लोग अब करें यहाँ पे, अब 1/2 बच्चों यहाँ पे होता है, जैसे हम लोग करें बच्चों यहाँ पे, जैसे x1 लें तो x1 लेंगे तो ये बंद हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, y2 का इंटू 1 में तो y2 और माइनस का y3। ठीक है, अब अगर x2 लें तो, लेकिन x2 तो माइनस का होता है, लेकिन इन्होंने लिखा है प्लस का, चलिए हमने मान लिया माइनस का x2 है, तो जब आप ये बंद करेंगे और ये बंद करेंगे तो y1 माइनस y3 होता है, लेकिन माइनस तो उल्टा हो जाएगा, y3 माइनस y1 हो जाएगा, है ना। और फिर x3 लेंगे तो ये बंद तो y1 माइनस y2 y1 माइनस y2। तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला बनता है। यहाँ 1 1 बच्चों यहाँ पे इक्वेशन के बनाने के लिए वो लिखा जाता है कि वो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो डिटर्मिनेंट्स में इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो ये हम आप लोग को कल पढ़ाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बहुत ही ईजी है। इसके बाद जितना भी चीज़ है वो ईजी है, बिल्कुल ईजी है बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं करना, लेकिन 4.2 आपको ध्यान से लगाना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है पूछ लीजिए यार, ठीक है। तो 4.2 कंप्लीट हो गई। अब कल 4.3 हम लोग लगाएंगे बच्चों, 4.3 को ध्यान से लगाएंगे, 4.3 4.4 जितना भी है उसको आराम से लगा लेंगे, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं। अभी हम लोग इन्वर्स निकालना पड़ेंगे, फिर से इन्वर्स निकालना पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, याद करिए, पढ़े ना एलिमेंट्री ऑपरेशन से, लेकिन अब यहाँ पे दूसरे टाइप से पढ़ना है कि हम लोग किस प्रकार से इन्वर्स निकाल सकते हैं। ये जो दूसरा टाइप है वो बहुत ही सिंपल है बच्चों मुकाबले उसके। ये जो दूसरा टाइप है बहुत बड़ा तो है लेकिन है बहुत ही सिंपल बच्चों, यहाँ पे किसके मुकाबले, एलिमेंट्री ऑपरेशन के मुकाबले। ठीक है, तो आप यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसको बता दूंगा। राइट है, मिलते हैं कल बच्चों।